अंधेरी रात थी, बारिश की हल्की बूंदें चींटी से टकरा रही थी। एक छोटे से घर में बिस्तर पर लेटा अर्जुन दास अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। परिवार रो रहा था, बेटा बार बार कह रहा था, पिताजी हमें छोड़कर मत जाइए। धीरे धीरे अर्जुन की सांस थम जाती है। उसकी आत्मा शरीर से अलग होकर छत की ओर उठती है। वह नीचे देखता है, उसका शरीर अब निःशब्द पड़ा है और रिश्तेदारों की चीखें गूंज रही है। वह घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है, मैं जिंदा हूँ या मर गया। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैलती है। दो दिव्य प्रकाश में प्राणी उसके सामने खड़े हैं। वे कहते हैं, अर्जुन दास, समय पूरा हुआ, चलो हमारे साथ। डर और जिज्ञासा के साथ अर्जुन पूछता है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उनमें से एक शांत स्वर में कहता है, भगवान के न्यायालय में, जहाँ हर आत्मा का हिसाब होता है। धीरे धीरे वह प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। चारों ओर चमकते सितारे, अनंत आकाश और एक शांति जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। लंबी यात्रा के बाद अर्जुन एक विशाल द्वार पर पहुंचता है। वह द्वार सोने जैसा चमक रहा था, जिसके ऊपर लिखा था कर्म न्यायालय। अंदर प्रवेश करते ही सामने सिंहासन पर यमराज बैठे थे, तेजस्वी, गंभीर और न्यायप्रिय। उनके बगल में चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके हाथों में एक विशाल स्वर्ण पत्र था। चित्रगुप्त बोले, अर्जुन दास, तुम्हारे जीवन के सारे कर्म यहाँ दर्ज हैं। एक दिव्य स्क्रीन खुलती है। उस पर अर्जुन के जीवन की हर घटना चलचित्र की तरह चलने लगती है। जहाँ उसने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी बच्चे को पढ़ाया, और साथ ही जहाँ उसने झूठ बोला, धोखा दिया और माता पिता की अवहेलना की। अर्जुन की आंखों में आंसू भर जाते हैं और उसने और बोलता है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ दर्ज हो जाता है। चित्रगुप्त कहते हैं, कर्मों का लेखा जोखा कभी गलत नहीं होता। तभी एक विशाल तराजू सामने आता है। एक पलड़ा चमकता हुआ उज्जवल है, जिसमें अर्जुन का अच्छे कर्म है। दूसरा पलड़ा अंधकारमय है, जिसमें उसके पाप रखे गए हैं। धीरे धीरे दोनों पलड़े हिलते हैं, कभी अच्छा भारी, कभी बुरा भारी। अंत में तराजू बराबर ठहर जाता है। चित्रगुप्त मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम न पूर्ण पापी हो और न पूर्ण पुण्यात्मा। अब भगवान का निर्णय होगा कि तुम्हारे अगले जन्म का मार्ग क्या होगा। अचानक दिव्य प्रकाश से पूरा न्यायालय भर जाता है। जो भगवान विष्णु वहाँ उतरता है। अर्जुन की आत्मा काम जाती है। वो सिर झुकाकर कहता है, प्रभु, मैंने बहुत गलतियाँ की। भगवान की वाणी गूंजती है, अर्जुन, कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। जिसे तुमने सेवा समझा, उसमें कभी अहंकार था। जिसे तुमने त्याग कहा, उसमें कहीं न कहीं सवार था। भगवान बोले, तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा, इस बार गरीब बनकर, ताकि तुम सेवा का सच्चा अर्थ समझ सको। एक तेज प्रकाश उसकी आत्मा को घेर लेता है और सब कुछ गायब हो जाता है। पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है रामू। गरीब परिवार, मिट्टी का घर और भोजन के लिए संघर्ष। लेकिन रामू के भीतर कुछ अलग था, एक अजीब शांति एवं जन्मजात करुणा। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, भले ही भूखा रहे। लोग कहते, ये बच्चा किसी संत जैसा है। एक दिन गांव में एक साधु आता है, जो रामू को पहचान लेता है। साधु मुस्कुराकर कहता है, रामू, तेरे पिछले जन्म के कर्म तुझे यहाँ लाए हैं। रामू चौंकता है और कहता है, आपको कैसे पता? साधु बोले, क्योंकि मैं वही दिव्य दूत हूँ जो तुम्हें न्यायालय तक लाया था। रामू की आंखों में आंसू है। साधु कहता है, तेरे कर्म अब निर्मल है। जब मन में किसी का बुरा भाव न बचे, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। अचानक आकाश से दिव्य ज्योति उतरती है। रामू की आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो जाती है। आसमान से मधुर संगीत गूंजता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जो कर्म को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। मनुष्य मरता नहीं, केवल अपने कर्मों के साथ यात्रा करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।